नमस्कार, मैं सीबीएसई गुरु स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे आपने थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे आपको कि भाई ये मोटिवेशन लेक्चर है और ये आप लोगों के लिए ही है, जितने भी चाहे किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप 10th हो 12th हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये लेक्चर आपके लिए, वैसे स्पेसिफिकली तो 10th और 12th के लिए है क्योंकि उनका रिजल्ट आ चुका है, उनको नेक्स्ट क्या करना है उसके बारे में जानकारी देने के लिए है। लेकिन हर स्टूडेंट, हर एज के लोग ये वॉच कर सकते हैं। आप चाहे तो आप बड़े एज के भी हो तब भी वॉच कर सकते हैं, क्योंकि ये मोटिवेशन लेक्चर हर किसी के लिए है। तो मेरा एक टॉपिक यहाँ से शुरू होता है मोटिवेशन का, कि सबसे पहले चीज़ कि आपको किसी भी चीज़ का टेंशन लेना ज़रूरी नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ों का टेंशन ले लेते हो, जैसे आपका रिजल्ट आया, अब परसेंटेज अच्छा आया तो बढ़िया है, थोड़ा सा कम आया तो आपको टेंशन होना शुरू हो जाता है। लोग क्या कहेंगे, भाई आगे क्या होगा फ्यूचर में, कहीं एडमिशन मिलेगा कि नहीं, क्या करें, कौन सा कंपटीशन लें। अगर आप 10th में हैं, 10th पास किए हैं तो भाई 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, साइंस लें, मैथ लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, या उस क्योंकि ज़्यादा 99% जनता को इतनी जानकारी होती है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप हो सकता है जानते हो लेकिन उसमें इंटरेस्ट ना हो, या आपने कभी उसके बारे में सुना ना हो, या ऐसी कोई टीचर अवेलेबल ना हो जो आपको इस बारे में ट्रेनिंग दे सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं विलेज एरिया से आते हैं। तो अमूमन वहाँ पे फिजिक्स मतलब अमूमन वहाँ पे मैथमेटिक्स साइंस ही ज़्यादातर अवेलेबल होता है, आर्ट्स कॉमर्स भी बहुत कम जगह अवेलेबल होता है। तो मेजरली जो जनता है वो साइंस एज वेल एज मैथमेटिक्स की, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो मैं ये सारी चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप 10th में हो, 11th में गए हो, एक एक करके मैं बात करता हूँ। अगर आप अभी 10th से कम हो और आपका जो भी रिजल्ट आया, मतलब कि 1 से लेकर 9 तक, अगर आपका जो भी रिजल्ट आया है, ठीक है, वैसे कोरोना के पेंडेमिक के कारण एग्जाम तो हो नहीं पाया, जो भी रिजल्ट आया आपके इंटरनल बेसिस पर आया होगा। तो जो भी आपका रिजल्ट आया है आप उसे संतुष्ट रहो, आप उस चीज़ से कभी भी, बिल्कुल भी नहीं आपको घबराना है, ठीक है। एकदम कूल डाउन रहो, बस इतना चेक करो कि कहाँ पे गलती हुई आपकी, ठीक है, कहाँ क्यों नंबर कम आया आपका, उसको सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि सुधारना ही एक तरीका है। टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला, टेंशन लेने से सिर्फ एक ही चीज़ होगा, और वो अगर स्ट्रेस, डिप्रेशन और तबीयत खराब। और ये कोई भी नहीं चाहता, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते, कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहता उसके साथ ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई टेंशन लेगा, ठीक है। भाई कैसा भी रिजल्ट हो, फेल भी हो गया हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भाई फेल हुए क्यों हुए, हो सकता है मेरी ही गलती हो, हमें अच्छे से समझ में नहीं आता हो, तब टीचर से कंसल्ट करिए। फेल होने का मतलब ये थोड़ी है लो गए, कुछ नहीं होने वाला। लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया, उसका पोता, उसका नाती, उसका भांजा, उसका भांजी, पता नहीं कौन, कजिन वगैरह सब फेल हो गया। ऐसा कुछ थोड़े होता है। सबसे पहले तो आप लोगों के कहने को इग्नोर करें, ठीक है, कि भाई पड़ोसी क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, फेलियर तो कुछ नहीं आता है। अपने आप को एनालाइज करें, 1 मिनट, 1 मिनट के अपने आपको 5 मिनट अकेले रखें और सोचें कि कहाँ कमी है, क्यों ऐसा रिजल्ट आ रहा है। हो सकता है मुझ में कोई कमी हो, या हो सकता है मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट ना हो, कहीं और इंटरेस्ट हो, कहीं और हम अच्छा कर सकें, ठीक है। इंटरेस्ट मेन खोजने की ज़रूरत है आपको। इसी तरह वो कोई अगर क्लास 12 का स्टूडेंट है, वे अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है, तो जो 12th का एग्ज़ाम दिया है तो अब उसको क्या चिंता है कि भाई नंबर तो आ गया, हो सकता है मैथमेटिक्स में कम, हो सकता है फिजिक्स में कम, हो सकता है केमिस्ट्री में कम हो सकता है भाई इंग्लिश वगैरह में कम हो, ठीक है। अमूमन 5 सब्जेक्ट लोग लेते हैं, एक ऑप्शनल होता है सीबीएसई में और बाकी 4 होता है। बाकी और बोर्ड का भी बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से ही ये चूज़ होता है कि आपको भविष्य में क्या लेना है, इंजीनियरिंग जाना है, मेडिकल जाना है, या आपको क्या आर्ट्स ज्वाइन करना है, कॉमर्स ज्वाइन करना है, ठीक है। तो परसेंटेज पे डिपेंड करता है, या आपका इंटरेस्ट हो सकता है, परसेंटेज कम भी हो सकता है, आपका इंटरेस्ट उस एरिया में हो। तो अब सबसे बड़ा डिलेमा ये हो जाता है कि फिजिक्स आखिर हम इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें, या 1 साल और तैयारी करें किसी चीज़ की, किसी कंपटीशन की, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इस समय में मैं 12th क्लास वालों को क्लिक कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है 12th क्लास वालों के लिए, कि अगर आपको जो भी इंटरेस्ट हो, मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ते हो, मैथमेटिक्स आपको बढ़िया तरीके से आता हो, अब कैसा भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रहे, अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, आप मैथमेटिक्स अच्छे से लगा लेते हो, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स अच्छे से लगा लेते हो, इस तरह से आपको इंटरेस्ट है तो आपको इसी एरिया में जाना चाहिए, ठीक है। और हर इंजीनियरिंग में भी पार्टिकुलर फील्ड होती है किस एरिया में, अगर मान लीजिए आपको फिजिक्स अच्छा लगता है, मैथ थोड़ा बहुत अच्छा है, फिजिक्स थोड़ा अच्छा लगता है आपको,
बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप सिर्फ इंजीनियरिंग ही एक रास्ता नहीं है, बीएससी भी एक रास्ता है जो कि इंजीनियरिंग से फार बेटर है, ठीक है। और यहाँ से भी आप बहुत आगे निकल सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, ठीक है। और ये आपको सर्च करना है, क्योंकि अब आपका समय जो 12th वाले आपका समय है कि नेट अपना चलाएं, कि कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, कौन कौन चीज़ें हम कर सकते हैं, ये अब आपको देखना है, ठीक है। और सर्च करिए ऐसा कौन सा कॉम्पिटिशन हम दे सकते हैं। मैं तो आपको सिर्फ ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 12th कर चुके हैं, अगर आप कोचिंग कर भी लिए हैं, अगर नहीं भी किए हैं, और अगर आपका कहीं नहीं हुआ किसी कंपटीशन में, ठीक है, वैसे भी डिले हो रहा है कोरोना पेंडेमिक के कारण बहुत सारी चीज़ें, तो मैं आपको सलाह दूंगा आप 1 साल रुक जाइए। आप 1 साल 1.5 साल रुक जाइए और अपने आप को उस लेवल के लिए तैयार करिए। अब आप कहेंगे कि 12th हो गया चलो तुरंत कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, ये कभी मत करिएगा। मैं कहूँगा आप 1 साल रुकिए, अपने आप को टाइम दीजिए। वैसे मैं 10th वालों को भी कहता हूँ कि आप कोचिंग ज्वाइन ना करें, ठीक है, कोचिंग ज्वाइन ना करें। पहले 11th 12th का एनसीईआरटी पूरा, आप वैसे तो अब सब सारे बोर्ड एनसीईआरटी अपनाने लगे हैं, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, ठीक है। आईसीएसई में ज़्यादा नहीं है अपनाए हैं, लेकिन यूपी बोर्ड में लगभग लगभग एनसीईआरटी होने लगा है। या कोई भी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, चाहे कहीं की पूरे इंडिया में कहीं भी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, लगभग लगभग एनसीईआरटी का पैटर्न हर जगह लागू होने लगा है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको अपनी किताब के बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए तो कोचिंग ना ज्वाइन करिए, क्योंकि कोचिंग में आपको स्कूल के लेवल का नहीं, आपको कंपटीशन के लेवल का पढ़ाया जाता है। मेरे हिसाब से कोचिंग आपको तब ज्वाइन करना चाहिए जब आप 12th कर लें, अच्छा परसेंटेज आ जाए, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें आइडिया रहेंगी। अब आप कोचिंग में जाओगे तो जो कंपटीशन के लेवल का पढ़ाया जाएगा तो आपको बेसिक चीज़ें एकदम क्लियर रहेंगी। अब फाउंडेशन में अगर आप जाते हो, क्या होता है कि आपको बेसिक मालूम नहीं रहता, वो हाई लेवल का पढ़ाते हैं, वहाँ का हाई लेवल आपका बेसिक लेवल है नहीं, सब मिला के कचरा हो जाता है, ठीक है। ना आप उधर के रहते हो ना उधर के रहते हो। अब किसी तरह आपको 2-3 महीने में बोर्ड का मैनेज कर ले तो अच्छा खासा परसेंटेज आ जाता है, लेकिन फिर आगे क्या होता है, कंपटीशन के लिए आपको नो जानकारी, क्योंकि आप बेसिक उतना मैनेज नहीं कर पाए हो, आप बस किसी तरह बोर्ड दे दिए हो, ठीक है। तो मेन बात यही है कि अगर आप, चलिए ठीक है, आप कोचिंग कर भी लिए हो फाउंडेशन से तो भी दिक्कत की बात नहीं है। अब आप अपने को 1-1.5 साल 2 साल टाइम दो, उम्र नहीं बीती है, अभी 18 साल एज है आपकी, 18-19 सालों से ज़्यादा किसी की एज नहीं होगी, तो उम्र नहीं बीती आपकी, आप 1-2 साल वेट कर लो। उसके बाद क्या है, उसके बाद आगे आप प्रिपरेशन करते रहो। हर स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। अब आप क्या है, प्रिपरेशन करते रहो और उस हिसाब से अपने आप को तैयार करो, उस लेवल से तैयार करो, तब ना आप कम्पीट कर पाओगे हर जगह, ठीक है। तो 10th और 12th की जो मेन स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जरा सा भी टेंशन ना लें, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो मेरे से आप सीधे कांटेक्ट करें ना। मेरा चैनल पे आपका सब आईडी, सोशल मीडिया आईडी है, आपका ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप सीधे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे को। मैं बिल्कुल एक गुरु की तरह आपका हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। और वैसे भी आप अपने मेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे से अच्छा लगे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो मेन आपका ये मोटो होना चाहिए, मेन मोटो होना चाहिए कि अपने आप को इम्प्रूव करना है, क्योंकि टेंशन से, चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो बस आपको यही करना है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करना है। अब चाहे कैसे करें, अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करना है, कोरोना पैंडेमिक में तो कोचिंग चलने वाला नहीं है, ऑनलाइन कोचिंग चलता है आजकल, तो ऑनलाइन कोचिंग में भी आपको टाइम देना पड़ेगा, अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, डाउट पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक एक सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए अच्छी तरीके से एडवांस लेवल पे, मतलब कि आपका जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है उसकी किताब खरीद लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर खरीद लीजिए और उस प्रीवियस ईयर पेपर को लगाना शुरू कीजिए, ठीक है। उस प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए आपको कहाँ से आ रहा है, कोई भी कंपटीशन आप देने वाले, क्योंकि 12th के बाद हर कंपटीशन देना रहता है हर स्टूडेंट्स को, तो जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसको लगाते रहिए, अपने लेवल को चेक करते रहिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होता है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप करिए। 10th पास स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट चूज़ करना है, तो उनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, अगर आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप मैथ्स ग्रुप ले सकते हैं, अगर आपका थोड़ा एनिमल्स में, प्लांट्स वगैरह में थोड़ा इंटरेस्ट आता है तो आप बायो को रेफर कर सकते हैं, अगर आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा अच्छा है अगर 10th में तो आप सोशल साइंस या आर्ट्स के लिए आप रेफर कर सकते हैं, सोशोलॉजी साइकोलॉजी अगर आप लिए हैं 10th में तो आप ऑब्वियस सी बात है आर्ट्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे फील्ड हैं, मैं अभी इसके बाद वो डालने वाला हूँ कौन कौन से फील्ड आपको 10th के बाद मिलने वाले हैं, कौन कौन से ऑप्शन मिलने वाले हैं। हो सकता है आपके स्कूल में हो या आपके स्कूल में ना हो, अगर आपके स्कूल में ऑप्शन दिया जाता है सब्जेक्ट चूज़ करने का तो आप इन सब में कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे स्कूल में फिक्स रहता है कि साइंस या मैथ,
दोनों में से, मतलब बायो या मैथ, दोनों में से आपको एक चूज़ करना है। बहुत जगह कॉमर्स आर्ट्स रहता है, बहुत रेयर जगह होता है जहाँ पे ऑप्शनल मिलता है। जहाँ पे ऑप्शन मिलता है तो वो स्टूडेंट्स आराम से चूज़ कर सकते हैं। मैं वो लिस्ट दे दूँगा कहाँ पे वो चूज़ कर सकते हैं अपने इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैं आपका मेंटर्स बेसिक ग्रुप बैठा हूँ, आप मेरे चैनल पे जाइए बेझिझक, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पे आपको मेरे को कमेंट करना है वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है, वहाँ पे आप मेरे को मेल कर सकते हैं कि सर मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। आप जो भी आपका हेल्प है, मैं पर्सनल मेंटर बनने के लिए, इस पर हर स्टूडेंट का पर्सनल मेंटर बनने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये मोटिवेशन अच्छा लगा होगा। बस आप बी मोटिवेटेड, कभी आप नेगेटिव ना होइए, बी मोटिवेटेड एंड बी पॉजिटिव। मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग प्रेशर ना लीजिए, ना प्रेशर डालिए किसी पे, क्योंकि ये सीखने का ही, ये हमारा जो लाइफ है सीखने का ही होता है। कोई फेल नहीं होता, फेल में भी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है, ठीक है। तो कोई भी तरह का आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आजकल जानते ही हैं कि किस तरीके से युवाओं पे टेंशन, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हावी है। तो इन सब से मुक्ति दिलाने का समय है। पेरेंट्स से खास कर विनती है, अपने बच्चों को कभी भी प्रेशर में ना डालें, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अपने सपनों से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रेशर में ना डालें, ठीक है। चलिए ठीक है, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा मोटिवेशन लेक्चर, ठीक है। तो आप लोग जैसे जो भी चीज़ है आपको मेरे से पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा, पर्सनली मेंटर की तरह हेल्प करूंगा हर चीज़ में, ठीक है। चलिए ठीक है, मेरे वीडियो बाद जो है वो सारी लिस्ट आ जाएगी भाई, कहाँ कहाँ आप कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं 10th के बाद, ठीक है। और 12th वाले स्टूडेंट प्रिपरेशन करते रहें। मैं तो कहूँगा एक साल आप सभी लोग ड्रॉप लीजिए और अपना खुद का सेल्फ एनालाइज कीजिए, ठीक है। किस तरीके से हम कहाँ पे कंपटीशन में बैठ सकते हैं, या किसी को कॉलेज ज्वाइन करना हो, कोई अच्छा खासा पढ़ा लिखा हो, मतलब ये अच्छा खासा कंपटीशन के लेवल का जानता हो तो कॉलेज ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अभी तो कॉलेज ज्वाइन भी नहीं हो रहा है, कोरोना पैंडेमिक है, मतलब इस साल वो कॉलेज ज्वाइन कर सकता है अगर हो तो, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये मोटिवेशन लेक्चर और लोगों तक पहुंच सके। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।